नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल KVS इन्फो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश के लिए। जी हाँ, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 हेतु प्रवेश प्रारंभ होने जा रहा है। आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब, कैसे और कहाँ करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ संक्षिप्त जानकारियों के साथ। मित्रों, पूरे भारत में 1235 केंद्रीय विद्यालय स्थापित हैं तथा 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी स्थापित हैं, जिसमें 1.3 मिलियन विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनको पढ़ाने के लिए 45,477 शिक्षक साथी कार्यरत हैं, जिसका संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन 25 विभिन्न रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित करता है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में, पूरे भारत के कठिन एवं कठिनतम क्षेत्रों में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालय स्थापित हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन इसमें प्रवेश हेतु पात्र है। तो हर वह बच्चा जो निम्नलिखित नीचे दिए गए उम्र में आता है, वह इसमें प्रवेश हेतु पात्र है। आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और अधिकतम आयु 7 वर्ष। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए 6 वर्ष की आयु न्यूनतम और अधिकतम आयु 8 वर्ष। आगे आप देख सकते हैं अन्य कक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार से एज क्रम रखा गया है। इसमें विकलांग अथवा अपंग बच्चों के लिए आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तो विकलांग बच्चे की उम्र यदि 2 वर्ष अधिक भी है तो वे संबंधित कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होते हैं। तो आप देख सकते हैं दिए गए एज ग्रुप के अनुसार आप संबंधित कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन दे सकते हैं। क्लास 1 के लिए फ्रेश एडमिशन होता है। इसके अलावा अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु संबंधित केंद्रीय विद्यालय में दी गई वैकेंसी, संबंधित कक्षा में दी गई वैकेंसी के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं, जो है रिजर्वेशन इन एडमिशन। प्रवेश में भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया है केंद्रीय विद्यालय में। तो सर्वप्रथम देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट SC के लिए रखा गया है, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण है। 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब ST के लिए रखा गया है। 27% आरक्षण OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रखा गया है। यह प्रावधान पहली बार HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस वर्ष से ही प्रारंभ किया जा रहा है। नॉन क्रीमी लेयर अर्थात जिनकी जो आय है वो एक निश्चित सीमा के अंदर होती है, ऐसे OBC जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी एडमिशन हेतु पात्र हैं, उनके लिए 27% आरक्षण रखा गया है। साथ ही साथ 3% आरक्षण डिफरेंटली एबल चाइल्ड विकलांग बच्चों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि एक सेक्शन में 40 बच्चों का प्रवेश होना है तो वहाँ पर RT 25% अर्थात 10 सीट होगा। SC के लिए 15% अर्थात 6 सीट। ST के लिए 7.5% अर्थात 3 सीट। OBC के लिए 27% अर्थात 11 सीट आरक्षित रहेगा। RT के अंतर्गत जनरल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। वे सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक इनकम से यदि कम आय रखते हैं तो RT के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला बिंदु, व्हेन टू अप्लाई, कब करें आवेदन। तो इसके लिए आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो रहा है 20 जुलाई 2020 सोमवार 10 बजे से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 20 जुलाई 2020 मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स।
आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2020 शुक्रवार शाम 7 बजे तक। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा जारी किया गया प्रवेश सूचना 2020-21 दिनांक 20/7/2020 प्रातः 10 बजे से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ किया जाएगा। सारे जानकारी आप चाहें तो वीडियो रोक करके सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं आगे की जानकारी आप लोगों को और देना चाहूँगा। चलिए अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं। वेयर टू अप्लाई, कहाँ करें आवेदन। यू कैन अप्लाई इन द फॉलोइंग वेबसाइट, आप निम्नलिखित वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। kvsonline.admission.kvs.gov.in। इसके अलावा आप केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ऐप पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ऐप है kvsonline.admission.gov.in/apps/। इसे आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं अदर देन क्लास 1 रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11। ऑफलाइन मोड में आप संबंधित विद्यालय के वेबसाइट में जाकर पर्टिकुलर क्लास की वैकेंसी होने पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ऑफलाइन मोड में होगा। दिनांक 20/7/2020 सोमवार से 25/7/2020 शनिवार तक आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट सर्च कीजिए, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। क्लास 11th एडमिशन से संबंधित भी गाइडलाइन आ चुका है, तो उसके लिए आप संबंधित केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट को जा कर के देखें। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं आगे प्रवेश हेतु क्या क्या आवश्यकताएं हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक दस्तावेज। प्रवेश हेतु विभिन्न प्रकार की दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ेगी बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। यदि बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो संबंधित कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जैसे SC, ST, OBC, EWS, BPL जिससे संबंधित है उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। तीसरा, यदि कर्मचारी है तो वहाँ का प्रमाण पत्र संबंधित डिपार्टमेंट से विगत 7 वर्षों में किसी भी प्रकार का यदि ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र से संबंधित सभी जानकारियों के साथ ऑफिस हेड के द्वारा साइन किया हुआ और सील लगा हुआ सर्विस सर्टिफिकेट, सेवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा, एड्रेस प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, फ़ोन बिल, बिजली बिल किसी भी प्रकार का दस्तावेज संलग्न कर सकते। पाँचवा, यदि बच्चा डिसेबल है, हैंडीकेप्ड है, विकलांगता है तो सिविल सर्जन के द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा किसी ऑथराइज पर्सन द्वारा जारी किया गया डिसेबल चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ये केवल उनके लिए है जो डिसेबल बच्चे हैं। अगला है प्रोसीजर हैं एडमिशन प्रोसीजर, प्रवेश प्रक्रिया। पहला स्टेप RT राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 10% बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप है डिसेबल एबिलिटी चाइल्ड, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 3% डिसेबल बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं उन्हें कैटेगरी 1 के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 4 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन ट्रांसफरेबल या ऑटोनोमस बॉडी के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन किया जाता है। उसके पश्चात है
स्टेप 5, शेड्यूल कास्ट। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के बच्चों का 15% एडमिशन किया जाता है। उसके बाद छठवां स्टेप है एसटी बच्चों का लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 7.5% एडमिशन लिया जाता है। सातवां स्टेप ओबीसी नॉन क्रीमी लेवर का लॉटरी के माध्यम से 27% बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। ध्यान रखिए, इसको इस बार पहली बार जोड़ा गया है। इससे पहले ओबीसी के लिए कोई भी सीट आरक्षण नहीं रखा गया था। इसके पश्चात 8वां स्टेप कैटेगरी 3 स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके पश्चात 9वां स्टेप कैटेगरी 4 स्टेट गवर्नमेंट नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ के लिए। स्टेप 10 कैटेगरी 5 जिसके अंतर्गत प्राइवेट जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले पेरेंट्स आते हैं, उनको बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। इस प्रकार से ये पूर्ण प्रोसीजर पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है। आगे देखते हैं व्हाट आफ्टर एडमिशन। आपके बच्चे का एडमिशन होने के बाद क्या होगा। जैसे ही अभी आप सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण अभी विद्यालय बंद है, तो आप लोग का बच्चों का एडमिशन जैसे क्लास 1 में हो जाता है तो उनका जो पढ़ाई है वो 15 सितंबर 2020 के बाद शुरू किया जाएगा। जैसा भी हो, ऑनलाइन क्लासेस होगी या रेगुलर क्लासेस, ये सब निर्भर करता है कोरोना वायरस के कारण कैसी स्थिति रहती है। तो भविष्य के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो ये सारी प्रोसीजर बाद में देखा जाएगा। आपको जितनी आवश्यकता थी एडमिशन के लिए वो दे दिया गया है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आगे की जानकारी बाद में फिर से दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आगे देखते हैं 4-फोल्ड मिशन ऑफ केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो 4 बिंदुओं का मिशन है, आप देख सकते हैं। पहला है केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिसमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं कि बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा, विद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। सीबीएसई व एनसीईआरटी इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना। विद्यार्थियों के अंदर देश के प्रति राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। नाउ व्हाट नेक्स्ट? वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन केंद्रीय विद्यालय पार्ट 2. The links for the admission portal is given in the description section on this video. A special thanks to Ajit Kumar Meher sir, Kendriya Vidyalaya number 2, Raipur. Thank you for watching this video.